व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी का गले मिलकर वेलकम किया। दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों को लेकर चर्चा रही, कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले हम दोनों के मिलने का मतलब होता है 1 और 1 11। युद्ध पर कहा भारत शांति के पक्ष में है, ये युद्ध का युग नहीं है। अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कहा कि अवैध प्रवासी भारतीय होंगे तभी लेंगे वापस। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक्शन बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया अपना दोस्त, कहा भारत के साथ मिलकर करेंगे बड़े बिजनेस डील्स। वहीं भारत अमेरिका का साथ रहना जरूरी है। मुंबई अटैक के दोषी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मिल गई है मंजूरी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात करने परिवार के साथ पहुंचे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। वॉशिंगटन के ब्लेयर हाउस में दोनों की बैठक, कारोबार समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी एनएसए से मुलाकात की है। इस बीच बैठक में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की। पीएम ने कहा है माइकल वॉल्स हमेशा से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले की छठी बरसी को लेकर जम्मू में हाई अलर्ट, सुरक्षा की गई और कड़ी। पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर बनाए नए नाके, वहीं वाहनों की भी ली जा रही है तलाशी। शब-ए बारात को लेकर दिल्ली में सुरक्षा बेहद पुख्ता, पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर, जारी की गई ट्रैफिक एडवाइजरी। यूपी की बरेली में शब-ए बारात को लेकर अलर्ट, कई थानों की पुलिस ने यहां पर फ्लैग मार्च भी निकाला, ड्रोन से की गई इलाके में निगरानी। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से करीब 3 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। पुलिस ने दोबारा पूछताछ के लिए 17 फरवरी को बुलाया। आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा को मिली Z कैटेगरी की सिक्योरिटी, आईबी की रिपोर्ट के आधार पर दी गई सुरक्षा। वहीं गृह मंत्रालय की यहां पर मंजूरी के बाद मिली है ये सुरक्षा। महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। पार्टी ने हर्षवर्धन सपकाल को यहां पर अध्यक्ष की कमान सौंप दी है। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद विधानसभा चुनाव में जो करारी हार मिली, उसके बाद नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। संभल में हिंसा भड़काने वालों पर एक्शन लगातार जारी, फरार आरोपी मौलाना के पोस्टर चस्पा कराए गए, जानकारी देने वाले को मिलेगा इनाम। वहीं अब तक 76 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। किसानों और केंद्र सरकार के बीच में आज मीटिंग होगी। चंडीगढ़ में आज शाम 5 बजे इस बैठक को बुलवाया गया। एसकेएम और किसान मजदूर मोर्चा के नेता इसमें शामिल होंगे। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी पर हमला, सेक्टर 16 में किन्नर अखाड़े के शिविर में निकलते वक्त चाकू से वार, कल्याणी नंदगिरी और 3 शिष्य घायल, इलाज जारी। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा वापस लिया। इस बीच नया वीडियो संदेश जारी कर कहा मेरी गुरु ने स्वीकारा नहीं मेरे इस्तीफे को। वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रेमी जोड़ों को बजरंग दल का नया फरमान, प्रेमी जोड़ा घूमता मिला तो राखी बंधवाकर लड़के से छुआए जाएंगे पैर। वहीं पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने ये चेतावनी दी। बिहार के पूर्णिया में आरजेडी के विधायक पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। जेडीयू नेता को घर में बंधक बनाकर पीट दिया, बदसलूकी करने का भी आरोप। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। असम पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी को जारी किया नया समन। खार पुलिस ने दूसरा समन भेजा, वहीं बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे पुलिस स्टेशन। यूपी के मुरादाबाद में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, चपेट में आया आसपास के 2 और 3 घर भी, दूर तक फैला काले धुएं का गुबार। वहीं दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां आग पर काबू पाया। राजस्थान के बीकानेर में बेखौफ दबंगों का आतंक बरकरार, दबंगों ने एक अस्थायी दुकान में लगा दिया। घटना का फुटेज आया सामने, दुकान की गाड़ी से टक्कर हुई थी। आरोपियों की तलाश मामले में चल रही थी। यूपी के नोएडा में पुलिस ने 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड इनसे बरामद। सलारपुर गांव में रह रहे थे बांग्लादेशी। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराया गया। एसडीएम ने कहा दोबारा अतिक्रमण करने पर होगी एफआईआर। यूपी के गाजियाबाद में अवैध कॉलोनी पर चलाया गया बुलडोजर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई कार्रवाई, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेलवे अधिकारी के साथ 31 लाख की ठगी, ट्रेनिंग का लालच देकर हड़पी गई रकम अज्ञात। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी है। इटली में लगातार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर, कई जगहों पर बहता दिखा सैलाब, गाड़ियां यहां पानी में डूबी नजर आई। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, लोगों के घरों में भी घुसा पानी। इंडोनेशिया के बाली में तेज बरसात की वजह से बाढ़ के हालात, जगह जगह यहां पर वाटर लॉगिंग है। 7 विदेशी पर्यटक फंस गए इस पानी में। कई इलाकों में 70 से 75 सेंटीमीटर तक पानी भरा नजर आया। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे। पेरू के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी, लोगों का बाहर निकलना यहां मुश्किल हुआ। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, यातायात भी प्रभावित, जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह।
कनाडा के ओंटारियो में भारी बर्फबारी से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। चारों तरफ बर्फ का कब्जा रहा। बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई सड़कें। स्थानीय प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। स्पेन के कई इलाकों में टॉर्नेडो का तांडव। हुएल्वा में तेज हवाओं की वजह से मचा हड़कंप। वहीं खतरनाक वीडियो भी सामने आया। कुछ ही सेकंड्स में दिखा तबाही का मंजर। कई घरों को नुकसान पहुंचा। ताइवान के ताइचुंग में डिपार्टमेंटल स्टोर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत, 26 जख्मी। 12वीं मंजिल पर लगी भयंकर आग। घटना का वीडियो आया सामने। इटली के सिसिली में एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट। दूर दूर तक फैला लावा। माउंट एटा में जोरदार धमाका। वहीं कई फीट ऊंचाई तक निकले फव्वारे। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जो मुलाकात है उसको लेकर बड़ी जानकारी। दोनों नेताओं ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो पहले की तरह गर्मजोशी से हम फिर से मिले हैं। पीएम मोदी ने कहा, मेरे और ट्रंप के लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि। हम दोनों के मिलने का मतलब होता है 1 और 1 11। ये बड़ा बयान आया है पीएम मोदी की ओर से मुलाकात के बाद। बिल्कुल, और भारत के साथ बड़े बिजनेस डील्स करेंगे। ट्रंप ने कहा भारत के लिए मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी कहा गया। इसके अलावा भारत अमेरिका का साथ रहना बहुत जरूरी है और मेरे और ट्रंप के लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि। दोनों के मिलने का मतलब होता है 1 और 1 11। तो पूरी दुनिया की नजर इस द्विपक्षीय वार्ता पर थी और आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की गाड़ी जब पहुंची तो पूरी दुनिया की निगाहें इन दोनों महाशक्ति के महामिलन पर टिकी थी। 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी की ट्रंप से आज पहली मुलाकात थी। भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 4 बजे और अमेरिकी वक्त के अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पुरानी मुलाकातों को याद किया और कहा कि ट्रंप के पहले दौर में जो गर्मजोशी थी उसी गर्मजोशी से हम फिर मिल रहे हैं।